जलपाईगुड़ी टोटो यात्री किराए को लेकर जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन के सिंडिकेट से जुड़े टोटो चालकों पर एक वकील, उनकी पत्नी और साली के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप सामने आया। इसके साथ ही कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। बाकी आरोपी अब फरार हैं। शनिवार को जिला अदालत के वकीलों ने एकजुट होकर थाने का रुख किया और फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। 4 फरवरी को बागुनतरी निवासी अधिवक्ता संदीप गुहा राय रोड स्टेशन से अपनी पत्नी और साली को घर लेने गए थे। आरोप है कि रोड स्टेशन के सिंडिकेट से जुड़े टोटो चालक ने बाहरी टोटो में अधिवक्ता और उसके परिवार के सदस्यों को बैठने नहीं दिया, उल्टा उन्हें उस टोटो से खींचकर नीचे उतार दिया। इसके बाद सिंडिकेट के टोटो चालकों ने प्रति यात्री 200 रुपए किराए की मांग की। विरोध करने पर अधिवक्ता, उनकी पत्नी और साली के साथ 2 चरणों में मारपीट की गई। घटना के दिन ही एक आरोपी टोटो चालक की परिजन बसंती हजारा को गिरफ्तार किया गया था। मारपीट की घटना को लेकर अधिवक्ता ने थाने में 7 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शनिवार को फरार आरोपी टोटो चालक संतू हाजरा और शंकर साहा, जो स्थानीय निवासी हैं, इनको गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने और छिनतई सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया। 4 फरवरी को गिरफ्तार बसंती हजारा को न्यायाधीश ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। शनिवार को गिरफ्तार दोनों आरोपियों की भी जिला अदालत में इन्हें पेश किया। शिकायतकर्ता अधिवक्ता संदीप गुहा राय ने कहा कि घटना के दिन अगर हमें बचाया नहीं जाता तो शायद हम जीवित वापस नहीं लौट पाते। आज पुलिस ने आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार किया। बार एसोसिएशन के वकील मेरे साथ खड़े हैं, ये खुशी की बात है। बार एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता अभिजीत सरकार ने कहा कि पहले रोड स्टेशन पर और फिर डेंगू आझाड़ मोड़ पर धारदार हथियारों के साथ हमारे अधिवक्ता और उनके परिवार पर हमला किया गया। 48 घंटे बीत चुके हैं। सभी टोटो चालकों को अपने दस्तावेज थाने में जमा करने की सलाह दी गई है। ঘটনার পর কেমন করে গৌতম বাবু গিয়ে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসলো, না হলে তো হয়তো সেদিন আমি ওখান থেকে বেঁচেও ফিরতাম না, আমি এবং আমার পরিবাররা। এবং তারপরে তো পুলিশ একটু নিস্তার ছিল এবং সাবসিকুয়েন্টলি দেখা যাচ্ছে যে পুলিশ আজকে 2 জনকে অ্যারেস্ট করেছে এবং বার অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্যরা আমাকে যথাসমর্থভাবে সাহায্য করছে এবং তারা আমার পাশে আছে। আমি এটাতে ভীষণ খুশি এবং ধন্যবাদ জানাই সবাইকেই। হচ্ছে গত 4 তারিখে রোড স্টেশন, যেটা ডেঙ্গুয়াঝাড়ে অবস্থিত, সেই স্টেশনে আমাদের আইনজীবী পরিবার আক্রান্ত হয়। প্রথমে স্টেশন চত্বরে টোটো চালকদের দ্বারা, পরবর্তীকালে যখন আরপিএফ আমাদের আইনজীবী পরিবারকে রেস্কিউ করে তাদের থানায় রাখে এবং পরবর্তীকালে তারা যখন বাড়িতে আসতে নেয়, তখন ডেঙ্গুয়াঝাড় রেলগেট মোড়ে সেখানে কিছু লোক জড়ো করে আমাদের আইনজীবী এবং তার পরিবারের উপরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে। তাতে আইনজীবী এবং আইনজীবীর পরিবার গুরুতর আহত হয় এবং চিকিৎসাধীন ছিল। এমতো অবস্থায় পুলিশ প্রশাসন